सबसे पुरानी है, इसका भजन करते करो भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है। मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर कर के जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया, सुख से दो रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाए। थोड़े में जिंदगी सुख में जियो। क्या भगवान शंकर को बैकुंठ की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को बहुत सारे धन की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को वैभव की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को सत्ता की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी? मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में धन दौलत संपदा कुछ भी नहीं रखा। कैलाश पर रहता है, शमशान में रहता है, उसके बाद भी वैकुंठ के भगवान नारायण और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा और इंद्रलोक के इंद्र
जो विराजमान हैं, जो अच्छी अच्छे पुरियों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे नगर में रह रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, अच्छी अच्छी जगह पर जितने देवता रह रहे हैं, उन सारे देवताओं को उठाकर देखना और एक महादेव को उठाकर देखना। अगर सबसे अच्छे सुख से अगर कोई रहता मिलेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता मिलेगा। कुछ नहीं, फिर भी सुखी है। कुछ नहीं है, फिर भी सुखी है। कुछ नहीं है, फिर भी आनंद में वो सुखी है, वो आनंद में और बड़ा अलमस्त होकर रह रहा। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को देखा होगा आपने, तो नारायण के चरण के पास लक्ष्मी है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, है ना? नारायण भगवान के चरण के पास लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी को देखा होगा तो माता सरस्वती को जब भी देखा होगा आपने, कमल के ऊपर बैठी हुई मिलेंगी आपको, वीणा बजाती हुई मिलेंगी आपको। ब्रह्मा जी के पास में माता ब्रह्मणी बैठी हुई है, ब्रह्मा जी के नजदीक में बैठी। पर देवाधिदेव महादेव के यहां पर माता पार्वती को कभी आपने देखा होगा तो शंकर भगवान नीचे, आप राजराजेश्वर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, आप शंकर जी के जितने मंदिर हो वहां जाकर देख लेना, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाना और वहां जाकर देखना। शिव जी नीचे हैं और पार्वती मैया थोड़े से ऊंचे पर हाथ जोड़कर बैठी हैं। शंकर भगवान ने अपनी धर्मपत्नी को आदर दिया, सम्मान दिया, अपने स्थान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए संसार के लोग आज भी माता पार्वती और महादेव की पूजन करते हैं। जो नारी का आदर करना जानता है, नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी का सत्कार करना जानता है, जो नारी का आदर करना जानता है, वो दुनिया में अग्रण्य बढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा, अग्रण्य बढ़ता चलता है। श्री स्वामी समर्थ जी को समाधि में जब वो लीन हो रहे थे, समाधि में जब वो जा रहे थे श्री स्वामी समर्थ जी, तो किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप ये शरीर शिव में विलीन कर रहे हैं, आप ये शरीर शिव में समाहित कर रहे हैं, गुरुदेव पूछना चाहते हैं आपसे, आप प्रसन्न होकर जा रहे हैं इस संसार सागर से? श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा, अपने भक्तों से कहा, मेरे पास में दो मेरे सेवक आए, एक चोलप्पा आया और दूसरा सुंदर बाई आई। एक चोलप्पा आया, एक सुंदर बाई आई, और दोनों को मैंने बहुत समझाने का प्रयास करा, दोनों को बहुत कुछ समझाया मैंने, पर ये समझ नहीं पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को और एक अपने पुत्र को समझाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का कोई विद्वान से विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को और अपने पुत्र को समझा नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा, जिससे पूरा थाना डरे, जिससे एक एक व्यक्ति डरता है, एक टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, उससे सारे बच्चे कांपते हैं, पर उसी का पुत्र उससे नहीं कांपता। एक थाने में रहने वाला जिससे पूरा मोहल्ला कांपता है, उसी से उसका पुत्र नहीं कांपता। एक मंत्री, संतरी, कलंतरी, राजनेता जो पूरे प्रदेश को संभाल सकता है, वो अपने पुत्र को नहीं संभाल पाता।
क्यों? क्योंकि उसको संस्कार से विहीनता प्राप्त हो जाए। कहीं ना कहीं वो अपने मित्र दोस्त को प्रथमता दे जाता है, अपने पिता से ज्यादा। भले उसकी वहां बहुत चलती है, उस शिक्षक की वहां बहुत चलती है, उसकी वहां चलती है। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक सन्यासी, एक विद्वान पंडित जो दुनिया में प्रवचन देता फिरे, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कहता फिरे, वो भी अपनी औलाद को नहीं समझा सकता। बड़ी कठिनता है। स्वामी समर्थ के विचारों को समझिएगा, स्वामी समर्थ के भाव को समझिएगा। स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे पास में 2 शिष्य रहे, एक चोलप्पा और एक सुंदर बाई। इन मैं दुनिया को प्रवचन देता था और दुनिया मेरे प्रवचन सुनकर साथ जाती थी, पर चोलप्पा के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था और सुंदर बाई के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था। ये अपने लोभ से छूट नहीं पाए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, 100 बच्चों को एक बाप ने पढ़ाया, पिता ने पढ़ाया, एक टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अव्वल बना दिया। और एक पिता अपने बेटे से कहता है, मेरे पास बैठ जा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, इतने बच्चों का जीवन बना दिया है, मैं तुझे गणित समझा दूंगा, मैं तुझे विज्ञान समझा दूंगा, मैं तुझे संस्कृत समझा दूंगा, मैं तुझे साइंस बता दूंगा, मैं तुझे मैं फिजिक्स बता दूंगा, मैं तुझे केमिस्ट्री बता दूंगा। एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, मेरे पास बैठ, मैं समझा दूंगा, पर बेटा बाप के प्रति विश्वास जागृत नहीं कर पा रहा। वो जागरूकता, विश्वास की कहां चली गई? संस्कारों से विहीन हो गया, संस्कारों से विहीन। जैसे जैसे शिक्षा ऊंची होती चली गई, शिक्षा के साथ में कपड़े भी ऊंचे होते चले गए, और कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के कर्म नीचे होते चले गए। पुरानी शिक्षा में भी तन ढका रहता था, कपड़े ऊंचे नहीं होते थे पुरानी शिक्षा में। आज के जमाने के बच्चों को पुराने जमाने के कपड़े केवल शादी में पसंद आते हैं तो लहंगा चोली पहन लेते हैं। आज के जमाने के बच्चों को विवाह पार्टी में केवल पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राजस्थानी पहन लिया, मैंने मराठी पहन लिया, मैंने नाक में इतनी बड़ी लौंग धारण कर ली, मैंने बुंदा पहन लिया, मैंने बड़ा मंगलसूत्र। ये केवल शादी तक सीमित है, एक दिखावे तक सीमित है। पर संस्कार कहां गए? संस्कारों की प्रबलता कहां गई? कपड़ा ऊंचा होते चले जा रहा है और व्यक्ति का कर्म नीचा होते चले जा रहा है। जरा जरा सी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता चले जाता है, सोचने वाली बात है कि वो कर्म क्या कर बैठा है, कर्म क्या करा, कहां जा रहे हैं हम? पहले कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, एक पौधा, एक पेड़ लगाओगे, उस पेड़ की जड़ को मिट्टी में ढक कर रखोगे तो पेड़ उन्नति करेगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ दिखती रहेगी तो पेड़ उन्नति करेगा क्या? बोलो, जम के बोलो रे महाराष्ट्र वालों, करेगा उन्नति? पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी हुई है, पेड़ उन्नति करेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी है, वृक्ष उन्नति करेगा। वृक्ष की जड़ दबी हुई है तो वो उन्नति करेगा। वो वृक्ष की जड़ दबी होना चाहिए मिट्टी में। अगर वृक्ष की जड़ मिट्टी में दबी है तो वृक्ष उन्नति करता चले जाता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है, ये नाभि, और ये नाभि अगर आपके कपड़े से ढकी हुई है तो आप भी उन्नति करते चले जाओगे, ये निश्चित है। पेड़ की जड़ दिखेगी तो पेड़ कभी उन्नति नहीं कर सकता, और जिसकी नाभि दिखेगी वो कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता, ये निश्चितता है। ये जड़ ढकी होना चाहिए। पर ना जाने फैशन कहां से आ गया, ना जाने किस फैशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर हम विचार करते हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा। बहू कह देती है, मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं सुन सकती, मैं तुम्हारे पापा की नहीं सुन सकती, मैं पढ़ी लिखी हूं। माना तुम पढ़े लिखे हो, माना तुम विद्या अध्ययन करे हो, पर अपनी शिक्षा के साथ में वस्त्र को ऊंचा मत होने दो,
वस्त्र को पूर्ण ढका हुआ होने दो, तो वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारा कर्म बेकार हो जाए तो वो शिक्षा किस काम की? आप दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पा रहे, आप दूसरे का दुख सहन नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे, आप दूसरे का आनंद नहीं देख पा रहे, वो शिक्षा किस काम की? उसका सुख क्या है? बहुत बड़ा दुख हृदय में था श्री स्वामी समर्थ जी के। सुंदरबाई जब स्वामी समर्थ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो सुंदरबाई फटे हुए कपड़े पहन लेती थी। पढ़ी है कथा कि नहीं पढ़ी? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के। पढ़ी है सबने? सुंदरबाई फटे कपड़े पहन लेती थी जब स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए दूर दूर से उनके भक्त आते थे। कितना दुख होता होगा स्वामी समर्थ जी को। बहू को लाने से पहले सास ने शादी के दिन के पहले ही बहू को कई सारी साड़ी दे दी। आप में से जितनी सास बैठी हैं इनसे पूछना, इन्होंने बहुओं को साड़ी दी कि नहीं दी? शादी के पहले ही 5 साड़ी, 7 साड़ी, 11 साड़ी पेटी में रखकर, कपड़े, चप्पल, सब सामान, यहां तक डब्बा भी दिया पेंटिंग का। बोला दिया कि नहीं दिया? सब दिया। चप्पल भी दी, सामान भी दिया, सब दिया। उसके बाद भी घर में बहू आने के बाद जब घर में मेहमान आए और बहू फटे हुए कपड़े पहनकर आए तो सास को बुरा नहीं लगेगा क्या कि मैंने इतना दिया, इसके पति ने इतना दिलाया, घूमने गई थी पुणे से, वहां से लेके आई, मायके गई थी, वहां की पड़ी हुई साड़ी इतनी सारी है, तो फटा हुआ क्यों पहन रही है? बेकार कपड़े क्यों पहन रही हो? अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हारे पास में, वो पहनना चाहिए ना, पर क्यों पहन रही हो? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो दिखाना चाहती है कि हमारे को ये कुछ नहीं देते। उसी तरह सुंदरबाई जब फटे हुए कपड़े पहनकर स्वामी समर्थ जी के सामने आती हैं और स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए ढेर सारे भक्त उनके द्वार पर खड़े रहते हैं, उनका ध्यान सुंदरबाई पर गया। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ की आंख में से आंसू बह निकला। आज मेरा महादेव जो स्वामी समर्थ का रूप है वो आंख से आंसू बहाता है। पास में खड़ा हुआ एक भक्त पूछ लेता है, गुरुदेव, गुरुवर, आपकी आंख में जल है? आपकी आंख में जल? स्वामी समर्थ कहते हैं, सुंदरबाई, इतना वस्त्र है सुंदरबाई के पास में, पर जब जब कोई दर्शन करने आता है तो ये फटे हुए वस्त्र पहन लेती है। लोगों को लगता है इसके पास में नहीं है तो लोग नया वस्त्र इसको दिलाने के लिए ले जाते हैं और ये नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण खरीदती रहती है। मेरा दर्शन तो इसके लिए केवल एक व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, व्यापार के सिवा। वस्त्र, 2, एक चोलप्पा और एक सुंदरबाई, दोनों को देखकर स्वामी समर्थ आखिरी तक सोचते रहे कि इनको मैंने क्या चीज की कमी रखी। गुरु कभी कभी रखता है क्या? एक पिता और एक गुरु, 2 ऐसे होते हैं। पिता अपने बेटे को उन्नति करता हुआ देखता है तो जब सबसे ज्यादा खुश होता है, और गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है। बाकी का दुनिया का कोई खुश नहीं होगा। एक पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो बढ़ते हुए देखते हैं। बाप अपने बेटे को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा, गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा। स्वामी समर्थ जी सोचते हैं, मैंने चोलप्पा को इतना अपने पास में रखा, ये बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी, सुंदरबाई बढ़ेगी तो मुझे खुशी होगी, पर कारण तो दूसरा हो रहा है। यहां तो वैभव चाहिए, यहां तो धन चाहिए। गुरु के पास बैठो, सदगुरु के पास बैठो, कभी मौका मिल जाए
शिव के पास में बैठो, कभी कोई शिव की चर्चा करने वाला मिल जाए, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाए, कोई शिव तत्व को जानने वाला मिल जाए और उससे तुम्हारी निगाह मिल जाए ना, प्रयास करना एक बार कहीं गुरु की दृष्टि आप पर पड़ जाए, बस प्रयास करना। जो भगवान का चर्चा करने वाला हो, भगवत भजन करने वाला हो, शिव चर्चा करने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में कोई डूबने वाला हो, उसकी मात्र निगाह से निगाह मिल जाए तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं मांगा जाता, सब मिल जाता। आप भजन कर रहे हैं, आप उसकी निगाह में हैं। किसी दुकान में जाकर बैठोगे तो लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में। भगवान जब पैदा करा था तो अपने अंदर एक सिम डाल के भेज दी थी कि तू कहीं पर भी रहेगा मुझे मालूम पड़ता रहेगा। आजकल ऐसी सिम लोग बाग गाड़ी में भी लगा के रखते हैं, जिसको चिप कहते हैं। गाड़ी कहीं पर भी रहती है, उनको मोबाइल पर मिलता रहता है। आकोला पहुंच गई, मोबाइल पे मिलता रहेगा। अंजनगांव पहुंच गई, अमरावती पहुंच गई, मंगरूल पहुंच गई, वासीम पहुंच गई। उनको मोबाइल पर अपडेट मिलता रहता है कि गाड़ी कहाँ कहाँ पहुंची है, कहाँ गई, कितना पेट्रोल लिया, किस जगह से निकली, कौन टोल टैक्स पड़ा, कहाँ रुकी थी, कितने घंटे रुकी थी। एक चिप गाड़ी के अंदर लगी रहती है, मालूम पड़ता रहता है गाड़ी कहाँ तक पहुंची। परमात्मा ने जब माता के गर्भ में तुम्हें भेजा, माँ के गर्भ में जब तुम उल्टे लटके थे, माता के गर्भ से जब बाहर निकले, बस जिस समय तुमने नेत्र खोले, सिम ने, चिप ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मरोगे तब तक उसकी निगाह में रहोगे कि तुमने कितना झूठ बोला, कितना सत्य बोला, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना मंत्र जाप करा, कितना स्मरण करा, कितना धोखा दिया और कितना आनंद पाया। ये सिम भगवान को बताती रहती है। तुम किसी को बताओ चाहे मत बताओ कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। या तुम दुनिया के लोगों को आप कह सकते हो कि मैं बहुत सरल हूं, मैं बहुत भोला, मेरे बराबर कोई नहीं, परंतु उसको सब मालूम है रे कालिया तेरा क्या होगा, उसे सब मालूम। एक एक चीज उसके स्मरण में है। आप किससे छुपा रहे हो? आप किससे छुपा रहे हो? कहां छुपा है? आपने जो भजन किया, आपने जो स्मरण किया, आपने जो कीर्तन किया, वो छुपेगा नहीं, वो उसकी प्राप्ति है। हम हर बार कथा में कहते हैं, कथा के पंडाल में बैठे हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो। आज रविवार का दिन है, सुबह 8 बजे से कथा है। रोज तो रात्रि को 3 बजे से लोग आना चालू होते हैं। आज 1:30 बजे रात्रि से ऑटो भरा भरा कर लोग आना चालू हो गए थे। 1:30 बजे रात्रि। कई लोग कहते हैं गुरुजी, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, शिव कथा में जब आप लोग आते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के हो। मन बड़ा आपसे मिलने के लिए लगा रहता है कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, एक झलक इनकी और हमारी मिलन हो जाए। पर इतनी संख्या में रहते हो, इतनी संख्या में रहते हो, झलक तो जाने दो, पलक ही निकल जाए तो वही बहुत है। झलक तो जाने दो। नींद खुलती रात्रि को तो देखा कि लोग ऑटो में भरा भरा कर आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, कोई खेत में से, जहाँ पार्किंग रोक दी वहाँ से पैदल, कोई के पाँव में तकलीफ, कोई के हाथ में तकलीफ, कोई चल नहीं पा रहा, दूसरे का हाथ पकड़ा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग कंधे पर पिछोड़ा डालकर दौड़ रहा है। कहीं बुजुर्ग माताएं आगे बैठने के लिए कितनी तत्परता से रात्रि को 1:30, 2 बजे आ रही हैं। और सोचो, जो 1:30 बजे, 2 बजे बुजुर्ग लोग हाथ पकड़ पकड़ के अंधेरे में चलते हुए यहाँ आते हैं, और कुछ लोग VIP बनकर बस आगे आकर बैठने की तुक रहती है। सोचना चाहिए,
विचार करिए, अभी अपने मन में विचार लाइएगा, इस चीज का जरूर लाइएगा। हम हर जगह कहते हैं कि वीआईपी पन थोड़ा सा कम करो रे, ये पास की व्यवस्था बंद करो रे। प्रयास करिए, थोड़ा सा वीआईपी पन कम कर दो रे, आप जिंदगी में सुखी हो जाओगे, जीवन का सबसे बड़ा आनंद करिए। हमारा व्यक्ति यहां बैठेगा तो ऊपर जाकर भी कह देना मेरा व्यक्ति यहां बैठेगा। ना ना, इनकी दशा देखना कभी। अपना गाड़ी का पैसा लगा रहे हैं, 200 रुपए 500 रुपए खर्च कर कर गाड़ी कर कर, बुजुर्ग माताएं 50-50 70-70 100-100 किलोमीटर दूर से ड्राइवर के हाथ जोड़ रही हैं, भैया हमें अकोला तक ले चलना, भैया हमें अकोला तक ले चलना। गाड़ी करी, 2000 रुपए गाड़ी वाले को दिए, बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकते रुकाते पहुंच गए, गाड़ी 1 किलोमीटर दूर रोक दी, वहां से बुजुर्ग भी थी, चल रही हैं, आराम से बढ़ती चली जा रही हैं। रात को 1:30 से 2 बजे 3 बजे ऑटो में से जब लोग उतर रहे थे पुल के ऊपर, उनकी दशा तो देखते आप, ऐसे हाथ पकड़कर कांपते हुए हाथों से। तब कथा की जगह संभालना है, पहुंचना है कथा में, और कोई वीआईपी बनकर सवेरे 8 बजे 7:45 बजे यहाँ आकर कहे कि मुझे जगा दो, तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। काय का जीवन तुम्हारा? वो कांपते हुए हाथ नहीं दिखते, वो चलते हुए पांव नहीं दिखते, कमर झुक रही है। मैं एक महिला का वर्णन क्या करूं, जैसे हम जेंट्स धोती पहनते हैं ना पंडित लोग, ऐसी वो माँ मराठी धोती पहनी हुई थी, इतनी बुजुर्ग कि कमर पूरी झुकी हुई थी, एक लड़की का हाथ पकड़कर चली जा रही। थोड़ी देर उसने, वो पुल की बात, थोड़ी देर खड़ी हुई, उसने बेटी से कहा, मुझे यूं इशारा कर रही, चक्कर आ रहा है। बेटी ने पानी दिया, माँ को पिलाया, थोड़ी देर बैठे, हम देख रहे थे, वो फिर हाथ पकड़कर चलकर कथा के पंडाल में पहुंच गई। सोचिएगा जरा, भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, कीर्तन किसको कहते हैं, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं। और ऐसी बुजुर्ग माँ कथा के पंडाल में नहीं भी पहुंचे, भगवान का नाम नहीं भी ले, जहां बैठी है वहां से शिव पुराण को याद कर ले, मेरा महादेव वहां पहुंच जाएगा, मेरा महाकाल राजा वहां पहुंच जाएगा। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ जी की आंख में आंसू भर जाते थे। अरे सुंदरबाई, लोग दर्शन करने आ रहे हैं और तू पुरानी साड़ी पहनकर, पुराने वस्त्र पहनकर इनके आगे कह रही है मेरे पास में कुछ भी नहीं, मेरे पास में कुछ भी नहीं। लोग तुझे ले जाकर कहीं बाजार में खड़ा कर देते हैं, साड़ी दिला देते हैं, सामान दिला देते हैं, क्या है ये? स्वामी समर्थ की आंख में जल भरा हुआ है। मेरे दर्शन को भी धंधा बना लिया सुंदरबाई तूने, बिजनेस बना लिया तूने। आंख में जल भरा था स्वामी समर्थ जी के, आंख में जल। संत सदगुरु, एक पिता और एक गुरु कभी अपने शिष्य को, अपने बेटे को ऊंचा बढ़ते समय दुखी नहीं होगा, बहुत खुश होगा। आप जब महादेव के मंदिर में, राजराजेश्वर के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो, या आपके नगर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कोई आपका स्मरण करे ना करे, कोई आपको देखे ना देखें, आपकी भक्ति इतनी प्रबल होना चाहिए। आप जब जल चढ़ाएं तो महादेव आपको देख रहा है और जल चढ़ाने के माध्यम से वो आपको सुन रहा है, बस ये होना चाहिए। एक पत्र आया है, उस पत्र में दीपाली नरेंद्र शोलके, मेरे भाई का नाम मनोज हरिभाऊ भाल तिलक, उम्र 42 साल, सांगलूद अंबदेवी अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अंबदेवी अकोला महाराष्ट्र से हैं। दीपाली नरेंद्र शेलके
अब रोल के है कि शोल के है पता नहीं। मेरे भाई का नाम मनोज हरिभाऊ भाल तिलक 42 वर्ष की आयु है। हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। 2022 मार्च के महीने में मेरे भाई को एक गांठ हो गई। वो गांठ बहुत दर्द करने लगी, गठान। जब दर्द करती तो हम उसको दिखाने के लिए अकोला के हॉस्पिटल में ले गए। अकोला के हॉस्पिटल में दिखाया तो उस गांठ को जब चेक किया गया और उस गांठ में से कुछ निकाल कर मुंबई भेजा गया तो मालूम पड़ा कि वो गांठ कैंसर की है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने एक ही बात कही। मुंबई तक दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर की गांठ है। 20 mm की वो गांठ हो गई थी, इसका शीघ्र ऑपरेशन कराना है। और बताया कि इसका ऑपरेशन कराइए और इसमें 4th स्टेज का कैंसर है। लगभग इसके 20 कीमो होंगे, 25 रेडिएशन होंगे, ऐसा सब उन्होंने बताया। अब करें क्या गुरुदेव। बस बाबा के सिवा कुछ नहीं था। जब हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए तो कोई ने आकर कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, सुनो। शंकर जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाने का बोलता है, कर लो। हमने जब शिव जी पर जल चढ़ाया तो एक ही प्रार्थना करी कि हमारे भैया को ठीक कर देना बाबा, कैंसर हो गया है, 4th स्टेज का है। जल चढ़ाते, पानी पिला देते, बेलपत्री लाकर भैया को खिला देते। गुरुदेव 90% कैंसर मेरे भाई का समाप्त हो गया है। और अब मेरा भाई भी शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है और बेलपत्र खाता है। जहां भी बैठी हो बहन, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और आप शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहे। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर एक भरोसा जागृत करिए। और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, आप देखिए द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उसके 5 पति बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र काका ससुर बैठा है, गांधारी बैठी है काकी सास, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5 पति बैठे हैं, पूरी सभा लगी हुई है। और द्रौपदी चीख चीख कर पुकार रही है, मेरे चीर को कोई बचा लो। धृतराष्ट्र से कहा तो कहते हैं मेरी आंख नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंदी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। पांडव कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने तेरे को जुए में हारा है। रोती हुई द्रौपदी अपने गुरुजी के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आपकी शिष्या हूं, गुरु मंत्र लिया है मैंने, आज आपकी बेटी नग्न हो रही है, आप साथ नहीं दोगे? गुरु ने जो कहा आपकी जिंदगी में आप भी याद रखिएगा। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सुनो द्रौपदी, ना तो सभा में बैठे हुए तेरे पति तेरा साथ देंगे, ना ये भीष्म पितामह, ना धृतराष्ट्र गांधारी साथ देंगे, और ना तेरा ये गुरु साथ देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, गुरु तेरा साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो वचन तेरे कानों में दिए हैं उसको अगर तूने पकड़ लिया तो वो तेरा साथ दे जाएंगे। आपकी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा। आपकी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा महाराज और वो कहता हो कि हम तुम्हारे दुख की घड़ी में खड़े रहेंगे तो बात दूसरी है। मरते समय वेंटिलेटर पर ना परिवार वाले होंगे, ना कुटुंब वाले होंगे, ना कोई महाराज, ना कोई संत, ना साधु होगा। उस दुख की घड़ी में वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहे होगे। शरीर में जब कष्ट होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगा, दुख आएगा, कोई घर में परिवार में जब कष्ट आएगा, सब अपने साथ छोड़कर चले जाएंगे। उस समय पर जो तुमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा साथ निभा जाएगा, क्योंकि तुमने
गुरु की वाणी को अपने भीतर उतारा है, जो गुरु के शब्द को अपने भीतर उतार लेता है। गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल चढ़ाना है, गुरुजी ने कहा है बेलपत्री चढ़ाना है, गुरुजी ने कहा है शंकर जी के मंदिर जाना है। मंदिर ना जाओ तो शंकर का शिखर का दर्शन कर लो। अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लो। गुरु ने कहा है द्रौपदी गुरु साथ नहीं देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। बस द्रौपदी को याद आया अब गुरु द्रोणाचार्य भी साथ नहीं दे रहा है। जब गुरु साथ नहीं दे रहा तो गुरु के वचन को याद करा। गुरु ने जो मंत्र दिया था द्रौपदी ने वो मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। द्रौपदी ने वो भजन, आपको भी एक मंत्र प्रतिदिन शिव पुराण में मिल जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आए दुख की घड़ी जपो, स्मरण करो, गुरु तुम्हारा साथ नहीं देगा पर जिस मंत्र को गुरु ने दिया है, व्यासपीठ पर बैठकर जो वचन गुरु ने दिया है उस वचन को, शब्द को याद करना है। और द्रौपदी ने पुकारा, आखिरी में पुकारा। जब पुकारना प्रारंभ करा तब मेरा द्वारिकाधीश साड़ियों का ढेर लगा दिया, इतना पूर दिया, इतना पूर दिया कि दुशासन खींच खींच कर थक गया। जब मेरा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब मेरा भगवान, जब तुम्हें अहंकार आ जाता है तो वापिस लेता है तो कपड़े फाड़ कर लेता है। मेरा मालिक देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। अगर तुम उसकी भक्ति में रमे हो, भजन में रमे हो, परहित में रमे हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को औषधि की जरूरत है उसको औषधि दिला रहे हो, किसी को जरूरत है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, अपने छाते की ओट तुमने कर दी, एक छाया तुमने कर दी। इतनी चतुर हो गई आजकल की माताएं, कथा सुनने के लिए अगर आती हैं साथ में 2 चादर लेकर आती हैं, बिछाने की चादर भी 2 लाती हैं, एक चादर अपने पड़ोसियों को दे देती हैं। धूप पड़ रही है, 4 बांबू बांध लो और धूप में छांव कर कर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा 3 घंटे सुनोगे, अपने घर चले जाओगे। उसने सेवा तो कर ली। इतनी चतुर, इतनी समझदार मेरे यहाँ माताएं इस शिव महापुराण की कथा में आती हैं। अपना चादर दे देती हैं, ओढ़ लो, बिछा लो, ले छाया कर लो, कथा सुन लो, आराम से सुनो, फिर अपने घर चले जाओ। आराम से सुनो, अलमस्त होकर सुनो, अलमस्त से सुनो। कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये मेरे भोलेनाथ ने जिनको दिया है वही तो लुटा रहे हैं। जिनको दिया और वो लुटा ना पाए तो जिंदगी बेकार। जिनको दिया, देने के बाद भी लुटा ना पाए तो जीवन बेकार है तुम्हारा। किस काम की जिंदगी? बाप अपने बेटे के लिए जोड़ जोड़ कर मर जाता है। बेटा एक दिन शेयर मार्केट में बैठता है, सारा की सारा चपत कर बैठता है। क्या करे उस धन का? धन धन करने वाले का भी एक दिन हो जाता है निधन। फिर मुर्दे से उठाकर कहो लो 2000 रख लो, अब वो कहेगा नी धन। आखिरी में कल्ला ठट होकर एकदम कल्ला पड़ा हुआ है। पहले धन धन करता था, 5000 ले लिए, 2000 ले लिए, 10,000 चले गए, 40,000 मिल गए, 1 लाख बच गए, 50,000 चले गए, 25,000 गए। धन 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 धन, और एक दिन हो गया जम के तो बोलो निधन। अब वो धन किस काम का? फिर बच्चे भी 10वें के दिन 12वें के दिन पिंड दान कर रहे। पिंड करना मतलब पिंड छुड़ाना। 10-12 ब्राह्मण को भोजन करा के पिंड छुड़ा लेते हैं और पूरी प्रॉपर्टी अपनी करके बैठ जाते हैं। एक इतना बड़ा आटे का पिंड देते हैं और पिंड छूट गया। एक पिंड इतना बड़ा आटे का, चावल का देकर पिंड छुड़ा। और जीजियों और मेरे जीजाओं, आप हो चाहे हम हो, दुनिया के लोग आपसे भी और हमसे भी ऐसे ही पिंड छुड़ाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। तुम्हारे नजदीक में अगर कथा हो रही है, किसी को 1 रुपया भी मत दो। अपना हाथ से बिस्कुट लाओ,
अपने हाथ से रोटी लाओ, अपने हाथ से पानी की बोतल लाओ, अपने हाथ से जल लाओ और पिलाओ खिलाओ और अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। अपने हाथों से कर चलो, वापिस ये मनुष्य की देह नहीं मिलेगी। आकोला में फिर वापिस कथा होने वाली, इतनी जल्दी नहीं है। वो तो कोई आकोला वालों के पुण्य थे, गजानन बाबा को सुनना थी और राजराजेश्वर को कराना थी। तो ये दुबे जी और चौरसिया जी ने ये कथा का आयोजन रख दिया, हो गया। ये कहीं उसकी कृपा थी। चारों तरफ का रस भरा है, इसलिए ये चौरसिया है। तो उसी रस को यहाँ बिखेरने के लिए इनने दुबे जी और इन्होंने बड़ा भाव रख कर कथा रखी है। सुख को पाओ, ये बार बार नहीं मिलेगा। अपनी मस्ती में रहो। 7 दिन हैं आपके और हमारे। तन को धोने का साबुन बाजार में मिल सकता है, मन धोने का नहीं मिलेगा। मन धोने का साबुन ये शिव महापुराण की कथा है। तो इस मन को धो दे, मन को धो दे। जिस वॉशिंग मशीन अगर तुम्हारे घर में है तो कपड़े धोने के बाद उसको धो के रखना पड़ता है। बोलो सही है? अगर वॉशिंग मशीन को कपड़ा धोने के बाद धोकर नहीं रखोगे, साफ कर कर नहीं रखोगे, तो दूसरे दिन वो वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी। वो वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी। अगर धोकर साफ कर कर नहीं रखा तो वो काम नहीं करेगी। उसी तरह रोज वॉशिंग मशीन को कपड़े धोने के बाद धोना पड़ता है, कचरे के डब्बे को रोज धोना पड़ता है, वरना वो बदबू मारता रहता है। उसी तरह रोज शिव महापुराण को 5 मिनट मोबाइल पर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, क्योंकि ये कचरे का डब्बा कहीं अहंकार हमारे भीतर प्रकट ना हो जाए, कहीं लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, बदबू ना मारने लगे। इसलिए इसको साफ करते रहो, धोते रहो, जिससे ये बदबू ना दे। साफ रखिए, प्रतिदिन धोइए। चाय का दाग लग जाए, अब भी धो लो, नहीं तो चाय का दाग बाद में पक्का हो जाएगा, धुलेगा नहीं। कॉफी का दाग लग गया, बाद में धुलेगा नहीं। अब भी धो लो। आज झूठ बोला तो आज ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, आज का दाग आज ही धो लो। आज का दाग आज धोगे तो चल जाएगा, बाद में धोगे साफ नहीं हो पाएगा। रोज हम झूठ बोलते हैं, रोज हम कपट करते हैं, रोज हम बेईमानी करते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। तो रोज हमको भगवान का भजन कर लेना चाहिए, जिससे हमारा दाग आज की आज धुल जाए, साफ हो जाए, हम भक्ति को धारण कर लें। सुंदरबाई को देखकर श्री स्वामी समर्थ जी ने 3 से 4 बार सुंदरबाई को समझाया था, 4 बार चोलप्पा को समझाया था कि तुम क्या कर रहे हो? धन वैभव थोड़ा सा आकर्षण खींच रहे हो, आसक्ति धन की बना रहे हो। धन की आसक्ति। जब पूर्ण विश्वास आपका परमात्मा की ओर हो जाता है तो भगवान देता भी खुश होकर है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम गीता भीमराव, मेरा नाम गीता भीमराव, वाघमारे, मुकाम पोस्ट महान, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो। मेरा नाम गीता भीमराव, वाघमारे, मुकाम पोस्ट महान, जिला अकोला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथे से हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भांजी की शादी को
6 साल हो गए थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद परभणी के कथा में गए और परभणी की कथा में जाकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी पंडाल में, और बाबा की कृपा से आज मेरी भांजी के यहाँ संतान का सुख है। अब वो गर्भवती है और बाबा ने उसको कृपा कर दी है। बैठी है बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसी को कर। आपका किया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण जब विश्वास के साथ करोगे तो वो देगा। जिसके घर से एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर तक जाता है, वो घर घर नहीं रहता, वो काशी, हरिद्वार और केदार बन जाता है। जहां का जल महादेव को चढ़ने के लिए जा रहा। नियम बनाओ अपने घर का एक एक बच्चा, क्योंकि आज तुम जिंदा हो तो तुम्हारे बच्चे पर तुम्हारी छत्र छाया है। जिस दिन चले जाओगे, बच्चे जब अकेले रह जाएं तो बच्चों की आदत होना चाहिए एक लोटा जल चढ़ाने की। आप चले भी गए, कम से कम महादेव ध्यान रखने वाला तो है, जिसका हाथ तुमने अपने बच्चे का हाथ महादेव को पकड़ा दिया। मतलब जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शिव जी को दे देना। कन्यादान करते समय होता ही क्या है, जल चढ़ाया जाता है। वो जल चढ़ाते हैं, कन्या दान दे दी, कन्या को वर को दे दिया। वर को प्रदान कर दिया। उसी तरह जब हम जल चढ़ाते हैं देवाधिदेव महादेव को, तो हमने अपना सर्वस्व महादेव को दे दिया। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, दृढ़ता बढ़े, भरोसा बढ़े,
आपके चरणों में हमारी रुचि बढ़े। कुछ देव ना देव, महादेव इतनी कृपा करना, मेरे जीवन के हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में आप याद रहो। मैं जब हारता हूं तो जय महाकाल कहता हूं, जब मैं जीतता हूं तो जय महाकाल कहता हूं। मैं जब पछताता हूं तो जय महाकाल कहता हूं, जब मैं वैभव में आ जाता हूं तो जय महाकाल कहता हूं, जब मैं सोता हूं तो जय महाकाल कहता हूं, जब मैं जागता हूं तो जय महाकाल कहता हूं। मेरी रोम रोम में महाकाल समाया है, बस ये भाव आपके भीतर आना चाहिए। आपके भीतर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो शब्द स्मरण होना चाहिए। कहीं अगर दुख की घड़ी में भी आ जाओ तो आपके भीतर होना चाहिए, मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है, मैंने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, मेरा बाबा मुझे खड्डे में नहीं डाल सकता, मेरा बाबा मुझे दुख नहीं दे सकता। 4th स्टेज का कैंसर भी अगर वो सही कर सकता है, मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना है, 4th स्टेज का कैंसर भी अगर वो सही कर सकता है तो मेरी बीमारी तो थोड़ी है, मेरा हाथ पकड़कर वो पार कर सकता है। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है, ये मेरी दृढ़ता कर रही है, ये मेरा विश्वास कह रहा है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा पक्का होगा, आपके भीतर शिव के प्रति विश्वास जागृत होगा, तब शिव को मिलन की देरी नहीं होगी। गुरु नानक देव भारत की भूमि के जितने संत हुए हैं, श्री स्वामी समर्थ जी, श्री गजानन महाराज जी, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, महाराष्ट्र के ही नहीं गुजरात के भी जलाराम बप्पा, भारत की भूमि के जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक हुए हैं, दुनिया के लोगों को उन्होंने कुछ दिया कि ना दिया, पर एक चीज दुनिया के लोगों को सिखाई है कि उनके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। आज तक शेगांव से कोई भूखा नहीं गया, आज तक स्वामी समर्थ के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक गुजरात के जलाराम बप्पा के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक संत एकनाथ जी के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक जहां संतों का निवास हुआ है उनके दरवाजे से अक्कलकोट चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, शेगांव चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, पैठण चले जाओ कोई भूखा नहीं गया, संत के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। गुरु नानक देव जी ने भी अपना एक
गुरु नानक देव जी ने केवल अपने भक्तों को एक ही बात कही, कोई भूखा ना रहे। इसलिए आज भी गुरुद्वारे में अगर लंगर 24 घंटे भंडारा लंगर चलता रहता है। पाओ पाओ पाइए, चखो लंगर, पकाओ लंगर, खिलाओ। चौबीस घंटे में बस एक समय की अवस्था। आप आयो, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपको प्रसाद मिल जाएगा, शाम को फिर प्रसाद मिल जाएगा। ये संत व्यवस्था। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जल दान से बड़ा दुनिया में कोई। गला पकड़ोगा। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जल दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, अभय दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। जब आओ तब पाओ। कुछ तो है आकोला की भूमि पर रहने वालों पर। मुझे लगता है यहाँ जो हवा चलती होगी वो शेगांव से होकर चलती होगी, इसलिए सब संत है। आकोला की भूमि पर जो हवा चलती होगी वो शेगांव से होकर आती होगी, मेरे गजानंद महाराज के गांव से होती हुई हवा यहाँ पहुँचती होगी। इसलिए यहाँ के लोग भी किसी को भूखा नहीं सोने देते, सबको खिलाकर संतुष्ट हो जाते। अतिथि देवो। बोल गजानंद महाराज की, श्री स्वामी समर्थ भगवान की। तो कुछ हवा ऐसी चलती है जो हमको सीख दे जाती है कि कोई भूखा ना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके साथ में उनका शिष्य जा रहा था मर्दानिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दानिया चल, बहुत दिन से कहीं घूमे नहीं है, घूम के आते। संत तो संत होता है, साधु तो साधु होता है। संतों को जरा भ्रमण का बड़ा शौक रहता है, घूमने का बड़ा शौक रहता है। आप देखो स्वामी समर्थ जी को, अक्कलकोट तो बाद में आए, पहले सब दूर घूम आए, काशी प्रयाग, हर जगह पर स्वामी समर्थ जी घूम कर आए। प्रत्येक जगह, हर जगह पर स्वामी समर्थ जी घूमे, प्रत्येक जगह। घूमने का बड़ा शौक होता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आकोला घूमे कि नहीं घूमे? हमने कहा हम पहले घूम लिए बचपन में आकोला। हम पहले आकोला 2 बार आ चुके हैं। हो माहेश्वरी भवन में पुष्टि मार्गीय सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा लगभग 18 से 20 साल पहले करी थी। और उसके बाद में एक सराफा परिवार, स्वर्णकार परिवार, वर्मा परिवार, एक उनकी भी कथा उसी महेश्वरी भवन में। वो महेश्वरी भवन में महेश्वरी महिला मंडल ने उस समय पर कथा कराई थी 20 साल पहले। 20 साल पहले 2 बार आए थे, तब पूरा अकोला घूमकर चले गए थे। उस समय घूम लिए, अच्छा हुआ। अभी तो तुम ट्रेन में नहीं घूमने देते तो अकोला क्या कहाँ घूमने दोगे? ट्रेन में भी 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाओ ना तो मैं सेल्फी, स्माइल प्लीज कर। हम कह भी रहे हैं बाथरूम है तो चलता, हमको तो चलता, लेकिन बाथरूम है, बाथरूम है उधर तो नहीं। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। बस जितना देर मिल जाए उतना देर का सत्संग बहुत है, जितना मिल जाए उतना आनंद की अनुभूति बहुत है। मिल तो रहा है बहुत, मिल रहा है बहुत। अब
चल मर्दानिया चल घूम के आते। संतों का एक शौक होता है घूमना, भ्रमण करना। खंडवा के धुनी वाले बाबा गए हो कभी? गए हो? खंडवा के धुनी वाले बाबा, बड़ा शौक था गाड़ी में घूमने का, बड़ा शौक था पैदल चलने का, बड़ा शौक था अलमस्त होकर घूमने का। इसलिए आज भी उनके यहां जाकर दर्शन करना, मां वाहन खड़े मिलेंगे आपको। बड़ा स्वामी समर्थ जी को बड़ा शौक था भ्रमण घूमने का। चलो गुरु नानक देव जी को बड़ा शौक था भ्रमण करने का। चल रहे ए मर्दानिया चल। मर्दानिया कहे गुरु जी कहां चलेंगे? चल तो सही, चल मेरे साथ चल तू। चलो मर्दानिया को पकड़ा, मर्दानिया को लिया और चलती है। चल मर्दानिया। घूमते 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 एक शहर में पहुंच गए। शहर से पास में एक गांव था, वहां पर गुरु नानक देव जी पहुंच गए। और गुरु नानक देव जी जब वहां पहुंचे तो गुरु नानक देव जी ने मर्दानिया से कहा रे अब कहीं बैठते हैं, जरा देख तो कहीं झोपड़ा मोपड़ा मिले। इतने में मर्दानिया ने कहा गुरु जी सामने एक झोपड़ा बना हुआ है, सामने बना है झोपड़ा, बिल्कुल ठीक सामने एक झोपड़ा बना हुआ है। गुरु जी ने कहा चल वहीं चलते हैं। इतने में मर्दानिया से कहा मर्दानिया जा बोल तो कि गुरु नानक देव जी आए हैं और तुम्हारे झोपड़े में रहना चाहते हैं। सूचना मिल गई गुरु नानक देव जी आए हैं। झोपड़े में रह रहा व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, आज मेरे भाग्य खुल गए, आज मेरी यहां दिवाली हो गई, गुरु नानक देव पधार गए। संत आए, साधु आए, गुरु आए, घर में दिवाली है, दशहरा है, दीपोत्सव है। क्या ना कर दिया जाए जब गुरु द्वार पर आए, हम क्या ना दे दें उसको। आए गुरुजी, गुरुजी ने कहा सुनो भाई हम तुम्हारे यहां रह रहे हैं, हमारा मन है कि हम सत्संग करें, चालू हो जाओ। सबने कीर्तन चालू कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कीर्तन चालू करा, सत्संग चालू करा। कीर्तन सत्संग चलते चलते गुरु नानक देव जी ने कहा भैया अब एक काम करो, लंगर लगाओ, भूख लग रही है, भोजन की तैयारी करो। लंगर पकाया गया, लंगर बनाया गया, सबने लंगर चखा, भंडारे का भोजन किया। गुरु नानक देव जी ने भी आनंद से पाया, कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद गुरु नानक देव जी मर्दानिया से सुबह बोले अब चलो, चलें। अब संत और बादल एक जैसे होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। बादल भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं और संत भी आते हैं तो बरस कर जाते हैं। दोनों का एक काम है। बादल का काम भी बरसने का है, बरसेंगे चले जाएंगे। बादल बरसते हैं तो भूमि को हरा भरा कर देते हैं और संत जिसके ऊपर बरसते हैं उसकी जिंदगी को हरा भरा कर देते हैं। संत है, गुरु है, उसको पहचानना कठिन है। चौलप्पा नहीं पहचान पाया, सुंदर भाई स्वामी समर्थ जी को नहीं पहचान पाई, नहीं पहचाने। गजानंद बाबा से गांव में रहे, दुनिया के लोगों ने नहीं पहचाना। बाद में पहचान होती है जब संत चले जाते हैं। एकनाथ जी को नहीं पहचाना, नामदेव जी को नहीं पहचाना, मुक्ताबाई को नहीं पहचाना, तुकाराम जी को नहीं पहचाना, रामकृष्ण परमहंस को नहीं पहचाना, मीराबाई को नहीं पहचाना। भारत के जितने संत थे इनको जब थे तब नहीं पहचाना, जब चले गए तब पहचान कर रहे। जब तक थे तब तक लोग गाली देते रहे, चोटा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ढोंगी है, प्रपंची है, छली है। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? वो तो ढोंग करता, वो तो प्रपंच करता, वो तो छल करता। जिंदा है तब तक दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जब वही दुनिया छोड़कर चले जाता है फिर दुनिया के लोग जानते हैं कि ये संत की कृपा थी जो अपना क्षेत्र बचा हुआ था, ये स्वामी समर्थ की कृपा थी जो अपना
महाराष्ट्र बचा हुआ था, ये गजानन बाबा की कृपा थी जो अकोला बचा हुआ था। फिर हमने पहचान कर ली, पहचान गए, फिर गया तब। बादल और संत एक बराबर के होते हैं। बादल और साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत एक बराबर के होते हैं। बादल बरसता है, चले जाता है, पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। संत बरसता है, संत आता है थोड़े दिन के लिए, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन के लिए संत आपकी नगरी में आता है, बरसता है, अमृत लुटा देता है। इतना बरसाया, इतना बरसाया, जिन्होंने 7 दिन बैठकर इस संत वाणी में अपने कपड़ों को गीला कर लिया, जो इस संत की वाणी में नहा लिया, वो फिर दूसरी वाणी में नहीं नहाता, उसकी जिंदगी सवर जाती है। जो नहा लिया, नहा लिया, चलते फिरते रहते हैं, संत रुकते नहीं, चल रहे। शिव महापुराण छत्तीसगढ़ भिलाई में हो गई, अब यहां हो गई, यहां पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड, बीरगंज, नेपाल की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा नेपाल की पावन भूमि पर होगी, उसका नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा होगी। डोलेश्वर महादेव, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि शंकर भगवान को जब तारकासुर के 3 बेटों ने सिर काट दिया था, तो शिवजी का जो सिर नेपाल में जाकर गिरा था, लोग कहते हैं वो पशुपति नाथ है, पर पशुपति नाथ नहीं, पशुपति नाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव, जहां पर शंकर भगवान का सिर गिरा था। तो उस डोलेश्वर महादेव की कथा नेपालपुर के बीरगंज के आदर्श नगर ग्राउंड में, नेपाल में, ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक नेपाल की पावन धरा से प्रारंभ होगी। डोलेश्वर महादेव, जहां पर 64 योगिनियां एक साथ बैठकर नृत्य करती हैं। डोलेश्वर महादेव, जहां पर भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती अपने भाई के मरने के बाद में, अपने भाई के मरने के बाद उसके लिए मां पार्वती डोलेश्वर में बैठकर तप करती है। वो डोलेश्वर महादेव, उनकी कथा वहां से डोलेश्वर महादेव, जहां कथा हो रही है बीरगंज में, नेपाल में, वहां से डोलेश्वर महादेव तो बहुत दूर है, काठमांडू में, पर कथा वहां से हम डोलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। वो डोलेश्वर महादेव की कथा मूल ये है कि किसी का जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो मर जाता है तड़प कर, या उसके प्राण स्पॉट पर ही समाप्त हो जाते हैं, एकदम अटैक आया और स्पॉट पर ही वो मर गया, उन जीवों का कल्याण किस तरह से हो, उसके लिए ये डोलेश्वर महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा। जिस नारी का 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा होता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, फिर मर जाता है, फिर रहता है, 2-3 महीने में फिर गर्भ गिर जाता है, उसके लिए या उसके परिवार के लिए वो डोलेश्वर महादेव शिव पुराण अवश्य सुने, उसका स्मरण अवश्य करें। 17 मई से 23 मई 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर नेपाल से ये कथा आएगी। शिव भक्ति का स्मरण करिए, भगवान शंकर का गुणगान, शिव भक्ति की ओर अग्रणी। कहा, मर्दानिया जा, सामने झोपड़ा है। मर्दानिया ने झोपड़े में जाकर कहा, गुरुजी आए हैं, रुकेंगे। रात ठहरे, सत्संग किया, भजन किया, लंगर चखा, भोजन किया, भंडारा किया, बाद में चल दिए। अब चलते चलते जब जाने लगे तो गुरु है, गुरुजी जब जा रहे थे बड़े सब आनंद में जाने लगे। गुरुजी ने मर्दानिया से कहा, अपने चेले से कहा, एक काम कर, जाके झोपड़े को तोड़िया। अरे गुरुजी, उसी झोपड़े में तो रात रुके थे, उसी झोपड़े में रात रुके थे, और हम उसी झोपड़े में रात रुके और उसी झोपड़े को तोड़ दें, ये कहां की रीति है? अपन तो उसी झोपड़े में रात रुके, अच्छा लगेगा क्या? गुरु तो गुरु होता है,
जो परमात्मा और गुरु आपके लिए सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता। गुरु जी ने कहा जब तेरा काम है तोड़ना, तू जाके तोड़ दे, बस जा तोड़ दे उसको। अरे गुरु जी, जिस झोपड़े में अपन रात रुके हैं गुरुदेव, उस झोपड़े को कैसे तोड़ सकते हैं? उस झोपड़े को अपन कैसे तोड़ दें? गुरु जी ने कहा तू मेरा कहना नहीं मानेगा क्या? तू गुरु है कि मैं गुरु हूं? अरे गुरु जी आप ही गुरु है। तो फिर जा झोपड़ा तोड़ करा। अरे जिसमें अपन रात रुके, कितनी सेवा करी बेचारे ने, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने भोजन बनाया, खिलाया, लंगर लगाया, और आप कह रहे झोपड़ा तोड़िया? जा तोड़ के आ जा। गुरु जी ने मर्दानिया को भेजा। मर्दानिया ने देखा झोपड़ा तो झोपड़ा था, 4 बांबू पे, 4 बांस पे तो झोपड़ा टिका था। उन्होंने चारों बांस नीचे गिरा दिए, झोपड़ा टूट के नीचे गिर गया। अब झोपड़ा टूट के जैसे ही नीचे गिरा, उसमें रहने वाले कहने लगे भैया काय को तोड़ रहे हो? हमारा छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, क्यों तोड़ रहे हो? गुरु जी ने कहा है। इतने में गुरु जी ने कहा है हाँ। तो उन्होंने तो इतनी देर में बात चल रही थी, वो तोड़ तुड़ा के सब एक करके मर्दानिया और गुरु जी दोनों चल दिए। अब घर में रहने वालों का मन इतना दुखी हुआ, काय का गुरु जी है बताओ। खाया हमारे घर में, रहा हमारे घर में, कीर्तन करे हमारे घर में, ऐश की जिंदगी जिया हमारे घर में गुरु जी, और हमारे झोपड़े को तोड़ दिया। काय का गुरु जी? गुरु गुरु होता है। अब पूरा परिवार दुखी। अब उन्होंने कहा करें क्या? गुरु जी तो चले गए, अब अपनी जगह है, वापिस बनाओ, चलो तैयारी करो। सब ने तैयारी करना प्रारंभ करा। घर के बेटे आ गए, घर में रहने वाले भाई फावड़ा गेती लिया है, जमीन को खोदने लगे। जमीन को खोदने लगे। अब इनको इतनी गुस्सा आई, सबसे पहले वही जमीन खोदो जहां पर ये गुरुजी बैठे थे। एक तो बैठ के यहां पर खाना खा के चले गए, भजन करके चले गए, लंगर लगा के चले गए, हमने इतनी सेवा करी, सब कुछ करा, ऊपर से झोपड़ा तोड़ दिया। वही जगह खोदो। सारे घर के लोगों ने खोदना चालू करा जहां पर गुरु नानक देव जी बैठे थे। बस वो खोदा, जो खोदना चालू करा, और